उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी बीच हम पोटका के जामडी गांव में हूँ और यहाँ पे एक स्कूल चल रहा है और हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल शिक्षक भी हैं विकास भगत, जो समाज के लिए एक मिसाल खड़ा किया है। लोग अक्सर शहर में बच्चों को पढ़ाते हैं अपने बच्चा को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए, लेकिन आज सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में विकास भगत जी ने, मैंने कहा, एक मिसाल कायम किया है। जो उन्होंने शिक्षा दिया बच्चे को कि इस बड़े शहर के स्कूल के बच्चे जो खरेटे इंग्लिश बोलते हैं, इनके स्कूल के बच्चे भी खरेटेदार इंग्लिश बोलते हैं। आइए हम विकास भगत सर से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये स्कूल चल रहा है और कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और कैसे बच्चों को उसका प्रक्रिया है एडमिशन लेने का। और यहाँ एक और ही बात है, जो माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों का भी यहाँ दाखिला होता है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा विकास भगत जी सर को, जिन्होंने ऐसे बच्चों को भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हैं। सर, हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सुंदर झारखंड चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं आपको भी विशेष धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमें इस काबिल समझा और आप यहाँ पर पधारे। इसके लिए हम सब आपका आभारी रहेंगे। यहाँ पर हम सब जो है एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट जो है विकास एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट काफ़ी दिनों से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय है। इतना ही नहीं, हम लोग शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा, जैसे प्रवासी मजदूरों को मैंने कभी, मतलब जो लोग क्या बोलेंगे, कभी सोच भी नहीं सकते कि हम लोग दोबारा अपना राज्य को वापस आए, वैसे भी लोगों को मैंने बहुत हेल्प किया है। हाल ही में 7 प्रवासी मजदूर जो आपका मदुरै में फंसे थे, मैंने वहाँ का डीसीपी करुण सर से बात करके उन लोगों को रिहा कराया है। खैर, ये तो बात है और आगे भी ऐसे हम लोग कार्य करते रहेंगे। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, आज का जो शिक्षा का स्थिति है काफ़ी ही, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही दयनीय है। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए। मैं पहले बॉम्बे में था, 7 साल में बॉम्बे में काम करने के दौरान मैंने सोचा, मैं अच्छा लग्जरियस लाइफ में जी रहा था। यहाँ तक कि मुंबई से फिल्म लाइन से भी मुझे ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने वो सब को नकारा। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो है अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। फिर मैं यहाँ आया, आकर के कई सारे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन मैं देखा कि ज़्यादातर जो है कमर्शलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। बहुत सारे स्कूल 100-100 रुपये के लिए भी बच्चों को परीक्षा देने से वंचित रखते थे। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं अपना स्कूल खोलूँगा तब ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं सबको जो है बराबर नज़र से रखूँगा और सबको बराबर एजुकेशन में दूँगा। जो आप सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में आके बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि शहर में बच्चों को पढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन आपने हायर एजुकेशन होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, शुरू से ऐसा सोच रहा है कि कुछ जो है अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए, समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाए। बचपन से ही मेरा सपना रहा है। यूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद जी को मैं फॉलो करता रहता हूँ और वो मेरे मतलब प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। और अभी आप कह सकते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे पुस्तकें पढ़ी है। अभी एक का नाम मैं कैसे लूँ, बहुत सारे ऐसे पुस्तकें हैं और पुस्तकें से ही मुझे सारी जानकारी मिली। मुझे आगे के लिए कुछ करना होगा, इसके लिए प्रेरणा भी मिला। बहुत सारे मूवीज़ ऐसे हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ किया जाए, क्योंकि एजुकेशन जो है किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो है एक रीढ़ है, डेवलपमेंट का एक रीढ़ है, विकास का रीढ़ माना जाता है इसको। तो मैंने इस पर विशेष ध्यान दिया और यहाँ के छोटे-छोटे जो गरीब अनाथ बच्चे हैं, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे बच्चे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो मैंने इस पर बहुत ही रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया कि भाई हम लोग जो अपना मातृभाषा इतना सरलता से बोल सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं बोल सकते हैं, है ना? तो उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया, उस पर कार्य किया, बहुत सारे रिसर्च है इसके लिए। हाँ, लोग शुरुआत में मैंने 4 बच्चों से स्कूल को स्टार्ट किया। लोग हँसते थे, अरे ये बाहर से आया, बॉम्बे से आया, ये सब नहीं होगा, हम लोग के बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं,
है ना, भुवनेश्वर में है, तो इधर बहुत अच्छे स्कूल में है, लेकिन नहीं बोलते हैं। बड़े बड़े स्कूल में जो है, प्रेसिडेंशियल स्कूल में नहीं बोलते हैं। तो मैं बोला क्यों नहीं होगा इस चीज़ को। लोग क्रिटिसाइज करते थे, मैं सुनता था, लेकिन मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता था। मैं बोला नहीं, इसको हमको करके दिखाना होगा। तो उस पर मैंने ये किया, बाजार में लेके आता था कि ये ब्रिंजल है, पोटैटोज है। तो लोग बोलते थे अरे यार इसमें कैसे सीखेगा, अभी थोड़ी देर के बाद तो बच्चे जा करके अपना मातृभाषा में बात करेंगे, बांग्ला में बात करेंगे, उड़िया में बात करेंगे, संताली में बात करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला नहीं, इस पर मुझे और वर्क करना होगा। मैं वाला छोड़ो दूसरा भाषा, इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश में बात करने का है। इंग्लिश में बात करते करते आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 3 महीने के अंदर में बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा इंग्लिश बोला कि मैं सरप्राइज हो गया कि भाई क्या बात है ना। और जो हमारे यहाँ के जो टीचर्स लोग थे सब बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम के ही थे, उन लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दिया। तो सब डरते थे कि भाई नहीं, हम लोग हिंदी मीडियम से हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, बहुत सारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ तो हिंदी बांग्ला में बात होता है। बोला नहीं, इंग्लिश में इंग्लिश होना चाहिए। तो फिर मतलब ही नहीं है फिर इंग्लिश मीडियम का। सर आपको बीच में टोकना जी चाहेंगे, जी बिल्कुल। जो स्कूल का जो मतलब दाखिला का प्रक्रिया होता है, हम्म। और इसमें मैंने इस बात भी किया आपसे, जो बच्चों को माँ बाप पढ़ा नहीं पाते ऐसे बच्चों को आप कैसे चिन्हित करते हैं कि वो गरीब फैमिली से आते हैं, वैसे बच्चों को भी आप पढ़ा रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो है हम लोग इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव के पास जाने बोलते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जैसे मुखिया हो गए, है ना, और जो आपका विधायक हो गए, इस तरह से ग्राम प्रधान भी है। इस पे हम लोग ये करते हैं कि आप ग्राम प्रधान से जो है इसको लिखा के लाइए, है ना, इसको एंडोर्स करा के लाइए कि वाकई में गरीब है, अनाथ है। तो उसके बाद ही जो है हम लोग इस पर निर्णय लेते हैं। ये प्रक्रिया है। दूसरी बात क्या है कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि अनाथ बच्चा है, पहले क्या थी, मतलब ओरली हम लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट का रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया कि अभी डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी हम लोग मंगाते हैं, और उसके आधार पर जो है एडमिशन लेते हैं। गरीब अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क है, इसके लिए एक पैसा एडमिशन में भी नहीं देना है। और ये हॉस्टल में भी जिनके माँ पिताजी नहीं है, गरीब है एकदम ही, उन लोग के लिए पूरा कम्प्लीटली फ्री है। निःशुल्क पढ़ाते हैं। जी निःशुल्क। सर ये स्कूल कहाँ पे है? स्कूल आपका जानमंडी पंचायत अंतर्गत जानमंडी गांव में है, जो पोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है। अब पोटका से कितना किलोमीटर दूरी है सर? पोटका से तकरीबन आपका मान के चलिए 16 किलोमीटर। मेरा ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जो आप स्कूल चला रहे हैं? ये मैं भी क्या बोलेंगे, देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत ही साधारण लड़का हूँ, और आप लोग भी चाहे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए आज नहीं तो कल तो हर किसी को जाना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि अपना मतलब क्या बोलेंगे, अपना आत्मा को भी शांति मिले मरने के बाद, और लोग भी बोले कि भाई नहीं कुछ किया था, है कि नहीं। क्योंकि कमाने तो सबको ही मतलब चाहता है, लेकिन ऐसा काम करके कमाएं ताकि दूसरे को भी शांति मिले और अपने अपने आप को भी शांति मिले। मैं बस यही कहना चाहूँगा और सबको। दादा अक्सर लोग गांव से शहर की ओर अपना बच्चा को पढ़ाना चाहता है, लेकिन आपने एक इंटर एरिया के स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाने, क्या खूबी देखने को मिला इस स्कूल में? बात यह है कि मैं इसलिए यहाँ पर अपने बच्चा को यहाँ लाया हूँ। यार शहर में जो है ये लोकल बच्चा जो होता है वो उतना जल्दी पकड़ नहीं आता उन लोग को, क्योंकि वहाँ जो है लोकल बच्चा उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए यहाँ जो है उनको एक तो सिस्टम है कि लोकल का बच्चा जो है कैसे पकड़ आएगा उनको, और टीचर को उनको टीचर जो है वो बच्चा को समझाने में या बच्चा समझने में भी दोनों में उनको यह होता है, तालमेल होता है। तो हमारा सोच है कि यहाँ आने से तो बच्चा आगे की ओर बहुत जल्दी पहुँच पाएंगे। जब वो आप एडमिशन किए उसके कितना दिन बाद आपको अनुभव हुआ कि मेरा बच्चा इंग्लिश टॉकिंग कर रहा है? अभी जो है एडमिशन हो गया कम से कम 1 महीना हो गया। अभी हमारा बच्चा जो है फिलहाल अभी बोलचाल थोड़ा सीख गया है। उससे पहले जो है हमारा बच्चा वो सब कुछ मालूम नहीं था, हमको सिर्फ इतना जानता है हमको स्कूल जाना है, पढ़ना है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बाद में उनको पूछने से भी कुछ समझ में नहीं आता था। कैसे पता चला कि इतना जामडी में स्कूल है, यहाँ हमको एडमिशन करना पता है? ऐसे चला, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है वो चेन्नई में है, तो उससे बातचीत होता था हमारा, तो उसने हमको बताया कि नहीं वहाँ हम लोग का एक दोस्त है और नंबर होगा तो आप बात कर सकते हैं। तो ठीक है, वैसे नंबर से हमको कांटेक्ट हो गया और अपने स्तर से एक बार यहाँ इंक्वायरी के हिसाब से हम आए, बच्चा सबको देखे कि सही में क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ देखे कि सारा बच्चा जो है
जो जैसे कि इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश में सारा बातचीत हो रहा था, तो हम देखा कि रियल में यहाँ पर हो रहा है, तो उस वजह से हम यहाँ लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।